हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बड़ी अपडेट आ रही है छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड की तरफ से, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग की तरफ से, जहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा और वैसे देखें तो एई यानी कि बीबीटेक है, उनके लिए भी बड़ी वैकेंसी है। लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आई है और आईटीआई डिप्लोमा बीबीटेक वाले जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस भर्ती के बारे में हर एक अपडेट आपको लास्ट तक मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट और आपको कोई भी गाइड हम करें तो उसका आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए और वीडियो को आप अपने यार दोस्त है उनके साथ में भी जरूर शेयर करें और हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी 16-17 हज़ार बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पे आपको इन भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी अपडेट होती है एग्जाम के संबंध में, डीवी के संबंध में, भर्ती के संबंध में, तो वहां पे हम डाल देते हैं। सो आप जुड़ के जरूर रहिएगा। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं। देखो, अभी तक जो जारी किया गया है, इनकी तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, कंप्लीट जानकारी आएगी तो वहां पर भी आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है और जानना जरूरी है भी। चलिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। अभी अलग अलग जो कंपनी है छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड की, उनकी तरफ से यहाँ पे वैकेंसी है वो जारी की गई, जिनके बारे में बच्चों बात करने जा रहे हैं। आ जाओ भी। सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे CGPGCL यानी कि छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, यानी कि जो विद्युत उत्पादन कंपनी है उनकी तरफ से जो वैकेंसी है, उनके अंदर देखो जूनियर इंजीनियर वाले कोई भी बच्चे हैं जो डिप्लोमा किए हुए फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे देखें बच्चों 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए देखोगे यहाँ पे 11 वैकेंसी। अलग अलग कंपनियों की वैकेंसी अलग दे रखी है, ये आपकी जनरेशन की है और भी आगे वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है और फायर सब ऑफिसर है इनके लिए भी वैकेंसी है और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी बच्चों इनकी तरफ से रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भी। उसके बाद में जो वैकेंसी है उसके बारे में देखो, यहाँ पे जो अगली वैकेंसी है उसमें आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद देखो प्लांट अटेंडेंट वाली जो वैकेंसी है ना, इसके अंदर आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसे मैकेनिकल ग्रुप के अंदर फिटर और टर्नर के लिए अच्छी खासी वैकेंसी रखी गई है। फिटर के लिए यहाँ पे 84 वैकेंसी है और टर्नर ट्रेड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 36 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ स्टेट से जो बिलोंग करते हैं ना, SC ST जिस भी आप कैटेगरी से आते हो तो उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको बच्चों वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आज जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रीशियन है, इसके लिए जबरदस्त वैकेंसी बच्चों यहाँ पे 90 वैकेंसी रखी गई। इलेक्ट्रीशियन की कितनी वैकेंसी भी 90 वैकेंसी। अच्छे से तैयारी करिएगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है जिनके लिए बहुत कम सरकारी वैकेंसी आती है, टोटल यहाँ पे 45 वैकेंसी रखी गई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत कम डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 45 वैकेंसी, यानी कि इस प्रकार की वैकेंसी है कि आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भी। ठीक है, उसके बाद फायर अटेंडेंट वगैरह उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आज ये बच्चों CSPTCL यानी कि जो ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसमिशन जो कंपनी है उनके लिए अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिकल जेई फिर से डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 32 वैकेंसी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके लिए अगर अपन बात करें, फिर इलेक्ट्रिकल जेई के लिए देखो 90 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल जेई के लिए लगभग 150 के आसपास में वैकेंसी है। डिप्लोमा फ्रेशर्स वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी उनके लिए तो हर कंपनी के अंदर अच्छी वैकेंसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ मेडिकल के संबंध में और कुछ अलग अलग और वैकेंसी छोटी मोटी जो कि इन तीनों कंपनियों के अंदर यहाँ पे कॉमन रहने वाली है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल है, यहाँ पे 26 वैकेंसी है ना। स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, हिंदी है, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, रेडियोग्राफर है ना। इनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो बच्चों रखी गई है। ये इनकी तरफ से जारी किया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन है। IT और डिप्लोमा की बात होगी। उसके बाद में किसी अभ्यर्थी के पास BBTech की डिग्री है और ठीक ठाक तैयारी है तो वो एई पोस्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर अप्लाई कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 26, मैकेनिकल के लिए 26 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 24 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। कुछ है ना, इस हिसाब से कुछ वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग
जो कंपनी या उनके लिए रखी गई, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। देखो बच्चों, इनका शो फुल नोटिफिकेशन है वो भी आपका जल्दी ही आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और अब आप बात करोगे सर अलग अलग स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं क्या, एज लिमिट इसके अंदर कितनी रहेगी, सर आईटी वाले फ्रेशर्स बच्चे अप्लाई कर पाएंगे क्या। तो देखो भाई, यहाँ पे जो वैकेंसी है ना, आईटी वाले बच्चे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पे फ्रेशर्स बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जेई के अंदर जो डिप्लोमा वाले बच्चे वो अप्लाई कर सकेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ए की जो वैकेंसी है उसके अंदर बी.टेक वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे आवेदन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो बात आती है अदर स्टेट की, उसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगा। मैंने इसके पीछे की भर्तियों के बारे में सर्च किया तो कुछ टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आती है, उनके नोटिफिकेशन थे, जिनके अंदर छत्तीसगढ़ स्टेट के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर रखे थे। तो वो कुछ था और लंबे टाइम के बाद में मेरे को लगता है कि इनकी तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, तो अपने को नए जो रूल रेगुलेशन है ना उनका ही वेट करना पड़ेगा। हाँ, एज लिमिट के बारे में लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे एज लिमिट काफ़ी अच्छा रहता है, तो अधिकतम आयु सीमा आईटी के लिए भी लगभग मेरे हिसाब से सामान्य कैटेगरी के लिए 35 वर्ष के आसपास से रहने वाली है। बाकी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी आपको अवगत करूंगा, फुल नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ से या खास तौर से मेरा निवेदन रहेगा नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं आई लव छत्तीसगढ़ के नाम से। जितने भी छत्तीसगढ़ से बच्चे हैं आई लव छत्तीसगढ़ के नाम से नीचे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कितने सारे बच्चे हैं वो छत्तीसगढ़ से। तो आप बच्चों के लिए क्लासें हैं वो भी प्रोवाइड करवाने के लिए मैं पूरी आपके लिए कोशिश करूँगा, यूट्यूब पर आपके क्लासें भी करवाएंगे। तो आप जरूर अपना स्टेट है उसके बारे में कमेंट करके बच्चों जरूर बताइएगा और जुड़ के रहिएगा, जैसे भी अपडेट आएगी आपको उसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। उम्मीद है जो चीज़ें इन्होंने शॉर्ट के अंदर बता रखी इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी लंबे टाइम से बच्चों इनकी परमानेंट आईटीआई के लिए वैकेंसी आई नहीं है, तो और ज़्यादा अपन कुछ बोल नहीं सकते, फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको मैं जानकारी दे पाऊंगा। ठीक है भाई, वीडियो को आप अपने यार दोस्त हैं उनके साथ में जरूर शेयर करें, और छत्तीसगढ़ वाले बच्चे कमेंट करके आई लव छत्तीसगढ़ जरूर लिखें। और जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ वाले देख रहे हैं, आपके यार दोस्त जितने भी हैं, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह, उनके साथ में शेयर करें। बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहेगी तो आप बच्चों के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लासें भी देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।